अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू जो है वो एटॉपिक एक्जिमा है। ये भी एक पैदाइशी जल्दी मरज़ है। ये ऐसे बच्चों में होता है जिनके वालिदैन या फैमिली में एलर्जी या अस्थमा का मर्ज़ जो है वो पाया जाता है। और अस्थमा जो है या एलर्जी जो है वो ऐसे बच्चों में भी एलर्जी या अस्थमा का बाइस बन जाती है। उनका जेनेटिकली उनके अंदर जो है वो एलर्जी की टेंडेंसी होती है। और जब बच्चा 4-5 माह का होता है तो उसकी जिल्द के मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बीमारी आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे चेहरे की चीक्स, बॉडी फोल्ड्स, बाजुओं के फोल्ड्स, टांगों के फोल्ड्स, चेहरे पे मतलब ये ज़्यादा नुमायाँ नज़र आने लग पड़ती है और ये इसकी फेवरेट जगह होती हैं। स्किन रफ़ और ड्राई हो जाती है। बाज़ का अगर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ से ऊजिंग या पानी भी रिसने लग पड़ता है और रेडनेस और स्केल्स नज़र आते हैं। तो ये फ़ौरन पहचानी जाती है क्योंकि इसकी कुछ ख़ास मखसूस इलामतें होती हैं और जिल्द का डॉक्टर तो उसको फ़ौरन पहचान लेता है कि ये एटॉपिक एक्जिमा है। बाकी जब आप हिस्ट्री लेते हैं, जब आपकी अगर फैमिली में या आप दोनों में यानी पेरेंट्स में एक्जिमा या सांस का प्रॉब्लम मौजूद है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी एक या दोनों बच्चों में या सब बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है ये आ सकता है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? एटॉपिक एक्जिमा जब आप देखें कि आना शुरू हो गया और बच्चे की जिल्द इस तरह ख़राब हो रही है तो उसके लिए फ़ौरन मॉइस्चराइज़र का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है और जिल्द के डॉक्टर को मिलें। इस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं।